Assalamu alaikum dear students, welcome back to Bilal Institute of Schooling. Dear students, today we are going to study about what's the difference between every and each. Every और each में क्या फर्क होता है, ये कैसे यूज किए जाते हैं या इनकी कुछ ट्रिक्स क्या होती हैं, वो ट्रिकी क्वेश्चंस जो हैं वो भी इस वीडियो में हम सारा कुछ कवर करेंगे. वॉच टिल द एंड डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहने वाली है. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी एवरी वर्सेस ईच. एवरी, सबसे पहले तो एवरी क्या है? एवरी रिफर्स टू ऑल मेंबर्स. एवरी रिफर करता है या तो सारे मेंबर्स या होल ग्रुप, या सारा कोई ग्रुप होगा या सारे मेंबर्स, उनको रिफर करेगा, उनके बारे में बताएगा. ईच रिफर्स टू इंडिविजुअल्स और वन बाय वन. ईच में वही थोड़ा सा फर्क है, इसमें सारे ग्रुप का नाम दे दिया गया, सारे ग्रुप को मेंशन कर दिया, लेकिन इसमें क्या होगा, वन बाय वन, एक एक करके बताएगा, एक एक करके. और एक बात याद कर लें कि ईच हो या एवरी, दोनों की माना है हर एक. हर एक, दोनों की मीनिंग क्या है? हर एक. चाहे ईच लिखो या एवरी लिखो, दोनों की मीनिंग सेम है. फॉर एग्जाम्पल, एवरी स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट द होमवर्क. हर एक शागिर्द को होमवर्क कंप्लीट करना है, जरूर करना है या करना है. ईच स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट द होमवर्क. हर शागिर्द को होमवर्क कंप्लीट करना है. ये क्या हो गया सर जी? दोनों की मीनिंग सेम है. बेटा जी याद कर लो कि दोनों की मीनिंग सेम है, बट द कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट. दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंस है, सेंस अलग है दोनों का. एवरी स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट्स का जो भी ग्रुप है वो सारा आ गया, इसमें टोटल आ गया, कुछ भी नहीं रहा. लेकिन ईच स्टूडेंट मतलब एक एक कर गिनती करोगे, एक एक कर माने ये भी, इनको सारों को लिखना है. इससे कॉन्सेप्ट ये होगा. बस सिर्फ और सिर्फ फर्क किसका है? कॉन्सेप्ट का. अगर एवरी लिख रहे हो तो कॉन्सेप्ट क्या आएगा? ऑल द ग्रुप मेंबर्स या ऑल या होल, ठीक है ना. लेकिन जब आप ईच लिखोगे तो इंडिविजुअल्स होता है या वन बाय वन, इंफरादी तौर पर या एक एक कर आप गिनती करोगे, एक एक कर बताओगे ये हर एक को लिख रहा है, ठीक है. लेकिन एवरी स्टूडेंट मतलब सारों को, उसमें फिर हमने गिनती नहीं करी, हमने सिर्फ बोल दिया सारों को लिखना है तो लिखना है बस. लेकिन ईच में से नहीं है. ईच में क्या है? हर एक को अलग अलग करके बता रहा है. इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन एवरी एंड ईच. होप यू नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एवरी एंड ईच. एवरी और ईच में अब आप समझ गए होंगे कि क्या फर्क होता है. नोट करने की बेटा जी कुछ चीजें हैं, मैंने यहाँ पर लिखी है, वो देख लेते हैं. ईच ऑफ लग सकता है, ईच के साथ अक्सर ऑफ भी लगता है, लेकिन मसला यह है कि एवरी के साथ ऑफ नहीं लगता. काफी स्टूडेंट्स एवरी के साथ भी ऑफ लगा लेते हैं. ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ये नहीं आएगा बेटा जी, नहीं आएगा. ये बात याद कर लो. फॉर एग्जाम्पल हम कहें ईच ऑफ स्टूडेंट्स या ईच ऑफ बॉयज, लेकिन हम एवरी ऑफ स्टूडेंट्स नहीं कर सकते. एवरी ऑफ स्टूडेंट्स, ये गलत है, ये बेटा जी गलत है, ये गलत है. एवरी ऑफ स्टूडेंट्स नहीं आएगा. ईच ऑफ स्टूडेंट्स ये सही है, ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता. यही ये बात बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना. दूसरी नोट करने की बात क्या है कि वर्ब विल बी सिंगुलर. चाहे आप ईच लगाओ या आप एवरी लगाओ, बट यू हैव टू यूज द वर्ब, आइदर इट इज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, बट विल बी इन सिंगुलर फॉर्म. ये सिंगुलर फॉर्म में रहेगा. चाहे आप मेन वर्ब लगाओ या हेल्पिंग वर्ब लगाओ, लेकिन वो सिंगल फॉर्म में रहेगा. इसकी मिसालें भी बाद में लिखते हैं, आपको बताते हैं कैसे. ईच वन बाय वन या एवरी ऑल मेंबर्स, ये तो हमने बात तो पहले भी बता दी थी आपको, मैंने ये चीजें नोट करने की है. अब आते हैं सम ट्रिक्स या ट्रिकी क्वेश्चंस व्हिच आर यूज्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑन एवरी या ईच या एवरी पर. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो सवाल क्वेश्चंस वगैरह आते हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं. Yes, sir, I have mentioned some tricky questions which are used in the competitive exams. Competitive exams में बड़े ही यूज होते रहते हैं अक्सर बार. यहाँ फॉर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है एवरी बॉय एंड गर्ल. तो इसमें आर एक्साइटेड, ये
जुमला गलत है। यहाँ पर हमें आर नहीं बेटा जी इज लगाना है, इज लगाना है। सर जी इज क्यों? यहाँ पर तो दो चीजें आ रही है, गर्ल भी आ रही है, बॉय भी आ रहा है, तो एंड भी लग रहा है। एंड का मकसद क्या होता है? प्लूरल बनाना बेटा जी, लेकिन यहाँ पर एवरी भी तो है, एवरी भी तो है, तो इसीलिए हम एवरी को फॉलो करेंगे कि एवरी क्या है, तो एवरी की वजह से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये बात में याद करो। एवरी स्टूडेंट इन द क्लास अचीव, अचीव नहीं अचीव्स, ऐसे होगा अचीव्स। एवरी स्टूडेंट इन द क्लास अचीव्स एक्सीलेंट रिजल्ट, ऐसे आएगा, ठीक है ना। एस का इजाफा करना है, वर्ब हमें सिंगुलर बनाना है। तीसरे जुमले में क्या गलती है? इच बॉय एंड गर्ल आर, इच बॉय एंड गर्ल आर नहीं, इसमें भी इज ही आएगा, ये उसी की तरह है, लेकिन उसमें क्या था? एवरी था, इसमें ईच था। तो कभी कभार ऐसे ईच में दे देते हैं, बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है एवरी पर, लेकिन ईच आ गया तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? बोलेंगे आर। सही है? नहीं बेटा जी, ईच भी इसी एवरी की तरह ही वर्ब सिंगुलर उठाएगा, वर्ब सिंगुलर, ठीक है ना। उसके अलावा नंबर 4 है हमारा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव। अब देखो यहाँ पर तो बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं है कि ये गलत हो, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे ये गलत है, इसमें हैज आएगा, हैज आएगा, हैज आएगा। यहाँ पर प्लूरल स्टूडेंट्स, ये ना देखो बेटा जी, आप देखो कि फर्स्ट वर्ड हमारा सब्जेक्ट के नाम पर ये यूज क्या हुआ है? ईच, ईच इस्तेमाल हुआ है, तो आपको वर्ब जो है सिंगुलर रखना पड़ेगा, हैज आएगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कंप्लीटेड, ठीक है ना, हैव कंप्लीटेड नहीं, हैज कंप्लीटेड। नंबर 5 हमारा ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब ये तो अलग अलग हो गए दोनों, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें तो आर सही है। नहीं बेटा जी, इसमें भी आर गलत है, इसमें भी आर गलत है, इसमें इज आएगा, इज आएगा। ये किसी कंफ्यूजिंग वाली बात है, इसने तो हमें हैरान कर दिया। बेटा जी याद कर लो कि ईच, ईच की वजह से इज आएगा, एक्सपेक्टेड, ठीक है। एवरीवन हैव न्यू कार, एवरीवन, एवरी के साथ वन भी लग सकता है, एवरीवन, एवरीबॉडी, ठीक है ना, ये भी आप कर सकते हो, एवरीवन, एवरीबॉडी, लेकिन एवरीवन के साथ भी आपको हैज ही मेंशन करना है। एवरीवन हैज न्यू कार, हर एक के पास नई कार है। नाउ एवरीबॉडी इन चाइना वांट्स पीस, एवरीबॉडी इन चाइना वांट्स पीस सजेशंस, इसमें तो कोई गलती नहीं है, इसमें तो कोई नजर नहीं आ रही, क्योंकि एवरीबॉडी इन चाइना वांट्स हमने वर्ब भी सिंगुलर लगा दिया है। नहीं बेटा जी, यहाँ पर ये गलती है, वांट्स नहीं वांट आएगा। एवरीबॉडी इन चाइना वांट, सर जी ये क्या हो गया, वांट क्यों आ रहा है? बेटा जी याद कर लो कि एवरीबॉडी ये अलग सब्जेक्ट है, चाइना अलग सब्जेक्ट है, ये दो सब्जेक्ट्स एट ए टाइम यूज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे? वांट्स नहीं वांट लगाएंगे। ये इनकी तरह थोड़ी है कि एवरी बॉय एंड गर्ल ये एक ही सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है ना, लेकिन एवरीबॉडी अलग चीज है। एवरीबॉडी एंड चाइना वांट्स नहीं होगा, वांट, एवरीबॉडी एंड चाइना वांट पीस। एवरी ऑफ द बॉयज आर इन द क्लास, एवरी ऑफ द बॉयज, यहाँ पर भी बेटा जी क्या आएगा? ऑब्वियसली इज आएगा, इज आएगा, ठीक है ना, आर तो नहीं आएगा। और तो कोई गलती नहीं है ना, है ना। एवरी के साथ ऑफ कैसे लगेगा? हमने पहले आपको बताया था कि ईच के साथ ऑफ लग सकता है, लेकिन एवरी के साथ आपको ऑफ नहीं लगाना। मीन्स टू से आपको यहाँ पर एवरी भी खत्म करना है, ईच लिखो। ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज इज इन द क्लास, हर एक स्टूडेंट क्लास में है, हर एक स्टूडेंट क्लास में है। ईच ऑफ द बॉयज करो, इसमें ईच और हेल्पिंग वर्ब दोनों चेंज होंगे, ठीक है ना, दोनों आएंगे, दोनों इसमें चेंज करने हैं आपको। एवरी भी खत्म करना है, हेल्पिंग वर्ब भी खत्म करना है। जेसन्स, अब आपको क्लियर हो गया कि ईच और एवरी में क्या फर्क होता है और ईच एवरी कैसे यूज किए जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होप यू विल सॉल्व दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब उम्मीद है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आसानी से हल कर लोगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना और ये वीडियो अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर लाजमी करना, ताकि इस हेल्पफुल चीजों से कोई महरूम ना रह जाए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। मैं हूं सबका बिलाल हुसैन, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।